हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। उसी में एक टॉपिक देखने वाले हैं रिलेशन। रिलेशन होता है क्या, रिलेशन कहते हैं किसको है। इसके अलावा इसमें रहेगा डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो ये जो वीडियो होने वाला है केवल इंट्रोडक्शन के लिए स्पेशल बनाया गया है, और बाकी जो एक्सरसाइज का रहेगा वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन अलग वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर को ऑर्डर पेयर हमें दो ऑर्डर पेयर को इक्वल करके वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर पढ़े थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केवल रिलेशन। रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग संबंध। ऐसे एक्चुअली में जो चैप्टर 2 उसका नाम है पूरा रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको कि हिंदी में संबंध एवं फलन के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी का एक सब टॉपिक है जिसका नाम है रिलेशन। तो देखते हैं हम लोग रिलेशन कहते हैं किसको है। यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि कंसीडर द टू सेट्स। एक सेट का नाम है पी, जिसमें मेंबर आपका एबीसी है, और एक सेट आपका क्यू, जिसमें नाम लिखा हुआ है अली, भानु, विनोय, उसके बाद चंद्रा, दिव्या। बोल रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू हैज 15 ऑर्डर पेयर। बोल रहा है कि अगर मान के चले पी और क्यू में अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो इसमें आपका टोटल कितना ऑर्डर पेयर बनेगा, 15। चूंकि इसमें देखेगा 3 मेंबर है और जो क्यू सेट है उसमें आपका 5 मेंबर है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पे टोटल 15 मेंबर बनेगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू हैज 15 ऑर्डर पेयर व्हिच कैन बी लिस्टेड एज पी क्रॉस क्यू इक्वल टू। ए जो है चारों पांचों के साथ बनाएगा पेयर, जैसे ए जो है अली, भानु, विनोय, चंद्रा और दिव्या के साथ बनाएगा। उसी तरह से बी और उसके बाद फिर सी। तो हम लोग ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं, इस तरह से ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है कि वी कैन नाउ ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। बोल रहा है कि वी कैन नाउ ऑब्टेन द सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू, मतलब पी क्रॉस क्यू का एक सबसेट लेना है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन आर। किससे इंट्रोड्यूस कर रहा है, रिलेशन आर से, बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्स एंड द सेकेंड एलिमेंट वाई ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। मतलब प्रत्येक ऑर्डर का पहला एलिमेंट जो है उसको एक्स से डिनोट किया है और जो सेकेंड एलिमेंट है उसको वाई से इंडिकेट किया है एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। एक्स जो है फर्स्ट लेटर है किसका, तो नेम है y का, फिर y जहाँ पे x बिलोंग करेगा p से और उसके बाद y जो बिलोंग करेगा वो q से। मतलब x जो मेंबर है वो p का मेंबर होगा और जो y मेंबर वो किसका है, सेट q का मेंबर है। तो बोल रहा है कि देन एक रिलेशन लिए ए में आर रिलेशन लिए है। रिलेशन में देखेगा ए और एक अली का ऑर्डर पेयर बना हुआ, बी से भानु का बना हुआ, फिर बी से विनोय का बना हुआ, सी से आपका चंद्रा का बना हुआ। लिखा हुआ क्या, visual representation of this relation are called an arrow diagram। मतलब इसको क्या हम लोग करते हैं, एरो डायग्राम से, एरो डायग्राम के नाम से जानते हैं। इस शोइंग इन फिगर 2.4। तो जैसे यहाँ पे एक फिगर देख रहे होंगे जिसमें एबीसी आपका जो पी सेट है इसमें आपका एबीसी मेंबर है और एक सेट आपका क्यू है जिसमें आपका मेंबर है अली, भानु, विनोय, चंद्रा और दिव्या। तो जो ए है वो किसके साथ रिलेशन बना रहा है, अली के साथ। बी जो है वो भानु और बिनोय के साथ यहाँ पे रिलेशन बना रहा है और सी जो है वो चंद्रा के साथ रिलेशन बना रहा है। तो ये वेन डायग्राम के थ्रू दिखाया गया। अब इसका देखते हैं हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग और भी चर्चा करेंगे एक्चुअली में रिलेशन कहते हैं किसको है। तो देखिए यहाँ हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन लिखे हैं कि जो रिलेशन जिसको कि हिंदी में हम लोग संबंध बोलते हैं। संबंध होगा क्या, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे एक रिलेशन जो होता है वो दो सेट को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर मान लिया आपके पास अगर ए एक सेट है और एक सेट आपका बी है, तो उस सेट में जो मेंबर रहेंगे उसको जोड़ने का काम करता है कौन, रिलेशन, जिसको कि हम लोग हिंदी में संबंध के नाम से जानते हैं। तो लिखा हुआ इसी में इसका डेफिनेशन कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पर्टी सेट्स। बोल रहा है कि ए और बी जो है दो नॉन इम्पर्टी सेट है, एक का नाम है ए बी और एक का नाम आपका ए। लिखा हुआ कि देन अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसका सबसेट बोल रहा है ए क्रॉस बी का, इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी।
मतलब जो ए क्रॉस बी का सबसेट का काम करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेशन बोलेंगे। कहां से कहां की ओर, तो ए से बी की ओर। आगे इसी में लिखा हुआ कि द सबसेट इज obtained by describing a relationship the first element and the second element of the ordered pair in A cross B। बोल रहा है कि जो सबसेट होता है और कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। किसका ऑर्डर पेयर, तो ए क्रॉस बी का ही रहेगा। आगे लिखा होगा कि द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अब जो सेकंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहलाता है, लेकिन अब फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा उस ऑर्डर पेयर का उसको हम लोग प्री इमेज के भी नाम से जानते हैं। और एक डेफिनेशन और लिखा हुआ कि R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B, इंप्लाई दैट R सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का, जहां पे A एंड B आर टू नॉन इम्पर्टिव सेट्स है, जहां A और B कैसा दो नॉन इम्पर्टिव सेट का काम कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं, एक सेट है, एक सेट में आपका मेंबर है 1 2 3 4 और एक बी सेट है, बी में आपका 3 5 और 6 मेंबर है। तो अगर हम लोग यहाँ से R1 की बात करें, R2 की बात करें, अगर सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से A क्रॉस B निकालते हैं, A क्रॉस B निकालते हैं, तो A क्रॉस B में हमारा मेंबर कितना बनेगा, 4 या 12। जैसे 1 जो है पहले तीनों के साथ पेयर बनाएगा, 2 भी बनाएगा, या 3 के साथ पेयर, 3 भी बनाएगा, 4 भी बनाएगा और 6 भी बनाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग A क्रॉस B का मेंबर निकालते हैं। तो 1 जो है यहाँ पे 3 के साथ भी पेयर बनाएगा, यहाँ पे 1 3 के साथ पेयर बनाएगा, फिर 1 जो है आपका 5 के साथ पेयर बनाएगा, फिर जो 1 है वो किसके साथ बनाएगा, 6 के साथ पेयर बनाएगा। उसी तरह से फिर 2 जो है वो 3 के साथ पेयर बनाएगा, 2 5 के साथ भी पेयर बनाएगा और 2 6 के साथ भी पेयर बनाएगा। फिर आपका 3 है, तो 3 जो है वो 3 के साथ भी पेयर बनाएगा, 3 5 के साथ पेयर बनाएगा और 3 6 के साथ बनाएगा। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी निकाल रहे हैं। फिर 4 जो है वो भी तीनों के साथ पेयर बनाएगा, तो पहला 4 3 के साथ बनेगा, फिर 4 5 के साथ बनाएगा पेयर, और 4 जो है वो 6 के साथ भी पेयर बनाएगा। तो यहाँ तो हम लोग निकालने क्या, A क्रॉस B। तो अब देखिए रिलेशन यहाँ पे दो ठो दिया हुआ है, एक रिलेशन R1 और एक रिलेशन R2 है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि इसमें का जो R1 का टोटल मेंबर है कि नहीं A क्रॉस B में। तो जैसे 1 3 की बात करें तो 1 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर 3 3 तो 3 में आ जाएंगे, 3 3 दिया हुआ है, फिर क्या आपका 1 5 तो 1 5 भी ऑलरेडी है, फिर 3 5 है तो 3 5 भी ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो R1 है वो सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। क्योंकि R1 का जितना ही मेंबर है वो किसमें अवेलेबल है, सबसेट का डेफिनेशन ही ना होता है कि अगर मान के चलिए A और B दो सेट है तो B को हम लोग A का सबसेट कहेंगे कब, यदि B का सारा मेंबर अवेलेबल हो किसमें, सेट A में, तो B क्या कहलाएगा, A का सबसेट कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पे एक रिलेशन R1 लिए हैं, तो R1 को सबसेट कब कहेंगे, जब R1 का सारा मेंबर किसमें बिलोंग करेगा, A क्रॉस B में। उसी तरह से फिर देखिए R2 जो है, तो मेंबर 2 6 और 4 6 है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 6, तो 2 6 यहाँ ऑलरेडी है, फिर यहाँ 4 6 भी है। मतलब कि R1 R2 जो भी है, R2 भी सबसेट का काम कर रहा है किसका, A क्रॉस B का। तो R2 भी क्या होगा, एक रिलेशन कहलाएगा किसका, तो रिलेशन कहलाएगा A से B का। तो ये था रिलेशन का डेफिनेशन। अगर बात करें रिलेशन का, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को हिंदी में संबंध बोला जाता है। और रिलेशन क्या काम करता है, तो एक सेट जो है दूसरे सेट को जोड़ने का काम करता है, किसके माध्यम से, तो एक रिलेशन के माध्यम से जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लिखे कि A बराबर एक सेट है जिसमें आपका मेंबर 1 2 3 4 है, और एक B सेट है जिसमें आपका मेंबर है 3 5 6। तो इस कंडीशन में मान के चलिए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका टोटल नंबर कितना निकल जाएगा, आपका 12। चूंकि यहाँ पे 4 इसमें मेंबर और 3 इसमें मेंबर है, तो 4 क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ से रिलेशन की बात करें तो एक रिलेशन लिया हम लोग जिसमें 1 3 है, 1 5 है, 3 3 है और 3 5 है। और एक रिलेशन हम लोग लिए हैं 2 6 और 4 6 है। अब इसको चेक करना है कि रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो रिलेशन होने का कंडीशंस क्या बता है कि अगर R1 जो है A क्रॉस B का अगर सबसेट होगा तो रिलेशन कहलाएगा, R2 ये भी आपका रिलेशन कहलाएगा चूंकि सबसेट का काम कर रहा है। अगर मान के चलिए एक R3 हम लोग सेट लेते हैं और इसमें मान लिया हम लोग मेंबर 1 3 लिखे, उसी तरह से 1 4 अगर लिख दें
और इसका अगर हम लोग बात करें तो देखिए 1,4 इसमें अवेलेबल नहीं है ए क्रॉस बी में, तो इस कंडीशन में R3 जो होगा वो रिलेशन कहलाएगा नहीं, इसका ए क्रॉस बी का। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेशन कौन है और रिलेशन कौन नहीं है। आगे हम लोग अगला पॉइंट पे चर्चा करते हैं ना, अगला पॉइंट पे चर्चा करते हैं। एक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, a relation may be represented algebraically either by the roster method or by the Setwelder method। बोल रहा है कि अगर एक रिलेशन है तो उसको दोनों मेथड से आप रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। पहला तो है कि आप चाहें तो उसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। बोल रहा है कि अगर आप एक जो रिलेशन होता है उसको आप एक तरह से एरो डायग्राम के भी माध्यम से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। इस एरो डायग्राम के माध्यम से आप रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो पहला पॉइंट वह बोल रहा है कि अ रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड और सेटवेल्डर मेथड। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। मतलब कि अगर आप एरो डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको कैसा रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे हम लोग, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानेंगे। तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो सेट का एक एरो डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान के चलिए कहाँ पे आपका एक सेट आपका ए है और एक सेट आपका बी है। अब यहाँ पे मान के चले हम लोग मेंबर लिए 1 2 और 3, ऐसे ही मेंबर मान के चले हम लोग ले लिए 1, यहाँ लिए 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन लिए, रिलेशन क्या लिए कि मान के चलिए आपके पास मान लीजिए इसका मेंबर हमारा x है, जहाँ x बिलोंग कर रहा है, और यहाँ मान के चलिए यहाँ से y बिलोंग कर रहा है। हम लोग यहाँ से लिखे कि x बराबर आपका y स्क्वायर है, क्या x बराबर y स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग या y बराबर हम लोग मान लेते हैं y बराबर, x बराबर नहीं, यहाँ से मान ले हम लोग y बराबर मान ले क्या है कि x स्क्वायर है। मतलब कि जो सेकंड सेट का एलिमेंट है रिलेशन बनाना है तो 1 अगर हम लोग x यहाँ पे रखेंगे तो 1 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 1 के साथ। अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखे तो 2 किसके साथ बनाएगा, 4 के साथ। 3 रखे तो 3 किसके साथ बनाएगा, 9 के साथ। तो ये जो होता है इसको हम लोग एरो डायग्राम के नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ से अगर इसका रिलेशन अगर लिखना चाहें तो रिलेशन क्या लिख सकते हैं, रिलेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो 1 जो बना रहा है 1 के साथ पेयर बना रहा है, उसके बाद 2 जो होगा वो 4 के साथ पेयर बनाएगा, और 3 किसके साथ बनाएगा, 9 के साथ बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है रिलेशन क्या दिया हुआ है कि y बराबर आपको x स्क्वायर लेकर के चलना है। तो इस तरह से बनेगा आपका रिलेशन। तो ये जो देखा जा रहा है इसको अगर हम लोग बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कौन सा फॉर्म। तो ये जो हो गया आपका सेट रोस्टर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। अब इसी को अगर हम चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होगा, तो यहाँ से अगर चाहे तो रिलेशन लिख सकते हैं जहाँ y बराबर आपका x स्क्वायर है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हाँ ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर यहाँ पे भी इस तरह से भी आप रख सकते हैं एक तरह से, अगर आप चाहें तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जहाँ r सच दैट लिख सकते हैं, y बराबर क्या है तो यहाँ x स्क्वायर है, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। और ये हो गया आपका इसका एरो डायग्राम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगला है यहाँ पे जो टॉपिक है जिसका नाम है डोमेन, कोडोमेन और रेंज ना। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो डेफिनेशन से पहले हम लोग यहाँ एक समझेंगे क्वेश्चन को लेकर के। जैसे मान के चलिए आपके पास ए एक सेट है, ए में मेंबर आपके पास है मान के चलिए 2 3 और 4। एक सेट आपके पास बी है, बी में मेंबर मान के चलिए हमारे पास 3 है 2 है 9 है और 7। तो अगर मान के चलिए एक रिलेशन हमारा मान के चलिए आर, आर में जैसे मेंबर हमारे पास है 2 2 रख सकते हैं क्योंकि 3 2 है, 2 7 कर दिए, और फिर मान के चलिए हम लोग यहाँ से 3 और 9 कर दिए। ये आपके पास है मेंबर। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से बात करें डोमेन का, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, डोमेन हो गया, उसके बाद रेंज हो गया,
रेंज हो गया, रेंज ऑफ आर। इसमें क्या होता है कि जो रिलेशन दिया हुआ रहता है उसका जो पहला एलिमेंट होता है, जितना भी रिलेशन में आपका ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर का जो सेट होगा उसको उस रिलेशन का डोमेन कहते हैं। तो कहने का मतलब कि डोमेन में कौन आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा केवल। और जो सेकंड एलिमेंट का सेट बनेगा उसको हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। तो रेंज में कौन कौन आ जाएगा, तो 2, 7 और 9। मतलब कि अगर एक रिलेशन आर दिया हुआ है तो उस आर का, उस रिलेशन आर का ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट का जो सेट बनेगा उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, और जो दूसरा एलिमेंट का सेट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। और इसमें जो सेकंड सेट होगा मतलब कि सेट जो बी है ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोडोमेन। जिसको कि हम लोग इसको बोलते हैं हिंदी में प्रांत, इसको बोलते हैं सह प्रांत, और रेंज को बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं, प्रांत, डोमेन मतलब होता है प्रांत, कोडोमेन मतलब होता है सह प्रांत, और रेंज का मतलब होता है परिसर। तो पहले अब हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोल रहा है इसको समझेंगे हम लोग, उसके बाद फिर देखिए कि एग्जांपल भी लिए, एग्जांपल भी हम लोग बना करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे दिखा हुआ है डोमेन, डोमेन जिसको कि हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांत के नाम से जानते हैं। लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, किसका सेट बोल रहा है, तो ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। दैट इज आर इक्वल टू, जहां ए बिलोंग करेगा ए से, ए बी बिलोंग करेगा आर से, फॉर ऑल बी बिलोंग करेगा बी से। तो बोल रहा है कि अगर कोई एक रिलेशन आर है तो उस रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, उसका डोमेन कहलाएगा। डेफिनेशन में यही बोल रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसका नाम है रेंज, जिसको कि हिंदी में हम लोग परिसर के नाम से जानते हैं। लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट का सेट, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। मतलब कि जो सेकंड एलिमेंट का सेट होगा उस ऑर्डर पेयर का, रिलेशन का, वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। किसका, तो उस रिलेशन का। आर बराबर जहां बी बिलोंग करेगा बी से और ए भी बिलोंग करेगा आर से, फॉर ऑल ए बिलोंग कहां से करेगा, ए से। थर्ड पॉइंट आपका कोडोमेन। कोडोमेन को हम लोग हिंदी में सह प्रांत के नाम से जानते हैं। लिखा हुआ है कि इफ आर विद द रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी देन द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। मतलब कि जो सेकंड सेट होता है, अगर मान के चलिए ए सेट और एक बी सेट है, तो अगर रिलेशन ए से बी में बन रहा है तो बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। और इस रिलेशन में जैसे अगर मान के चलिए एक्स कॉमा वाई का अगर पेयर बन रहा है तो जो एक्स सेट है, एक्स से जो सेट बनेगा वो कहलाएगा क्या चीज, तो उसको डोमेन बोलेंगे। और वाई से जो सेट बनेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज। और जो सेकंड सेट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोडोमेन के नाम से जानेंगे। तो जिसको हम लोग प्रांत, परिसर और सह प्रांत के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, एक एग्जांपल लिए हम लोग, जैसे लिखा हुआ है इफ ए में एक सेट है, ए एक सेट है जिसमें नंबर आपका 1, 3, 5 और 7 है। बी भी एक सेट है जिसमें आपका 2, 4, 6, 8 और 10 मेंबर है। बोल रहा है कि एंड आर एक रिलेशन है। रिलेशन में आपका देखिए यहाँ से 1, 8, 3, 6, 5, 2, 1, 4 एक रिलेशन बना हुआ है। कहाँ से, ए से बी की ओर। तो अगर हम लोग बात करें डोमेन का, डोमेन ऑफ आर का, तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, तो बताया कि फर्स्ट एलिमेंट का सेट, मतलब ऑर्डर पेयर से पहला एलिमेंट सब में से निकालेंगे तो 1 यहाँ से निकलेगा पहला ऑर्डर पेयर से, दूसरा से आपका 3 निकलेगा, तीसरा से आपका 5 निकल जाएगा, और चौथा से फिर आपका 1 ही है तो 1 एक ही बार लिखाएगा, 2 बार नहीं लिख सकते, 1, 3, 5। तो ये क्या कहलाया, ये डोमेन का काम करेगा, किसका, रिलेशन आर का। अब देखिए रेंज की अगर बात करें तो रेंज सेकंड एलिमेंट का सेट होता है। तो सेकंड एलिमेंट में मेरा 8 आ जाएगा, उसके बाद 6 आएगा, 6 के बाद 2, और 2 के बाद आपका कौन हो जाएगा, 4। तो मतलब 8, 6, 2 और 4 का जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका रेंज, किसका, रिलेशन आर का।
अब कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन में आपका सेकंड सेट आ जाता है, मतलब बी सेट होगा। और बी में मेंबर कौन कौन सा है, तो हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। 2 4 6 8 और 10 है। एक चीज यहीं पे ध्यान रखेगा कि जो रेंज होता है, रेंज उस सबसेट होता है किसका, तो कोडोमेन का। किसका सेट होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा। कोडोमेन का टोटल मतलब जो रेंज का टोटल एलिमेंट है वो किसमें बिलोंग करेगा, तो ये बिलोंग करेगा आपका किसमें, सेकंड सेट मतलब बी में, जिसको कि हम लोग कोडोमेन के नाम से जानते हैं। और ऐसे भी रेंज का जो टोटल एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और जो सॉरी डोमेन का जो सेट सभी एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और जो रेंज का सभी एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा आपका। और एक जो ये पॉइंट लिखे हैं कि रेंज जो होगा सबसेट होगा किसका, आपका कोडोमेन का, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ऐसा ऑलरेडी हम लोग नोट्स में लिख चुके हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखे लिए हम लोग आपका एनसीईआरटी बुक का ही है। लिखा हुआ है कि लेट ए एक सेट है जिसमें आपका मेंबर है 1 2 3 4 5 6। बोल रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए से ए में ही रिलेशन बनाना है, जहां रिलेशन दिया हुआ आर, जिसमें आपका x y मेंबर है, y बराबर दिया हुआ कि x प्लस 1 को लेकर के चलना है। तो बोल रहा है कि डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग द एरो डायग्राम, इसको एरो डायग्राम के माध्यम से बनाने के लिए बोल रहा है। तो ऑलरेडी हमारे पास रिलेशन क्या बोल रहा है, तो रिलेशन दिया हुआ है कि x y है, जहां पे y बराबर क्या हमारा हो जाएगा x प्लस 1, ये दिया हुआ है। अब एरो डायग्राम के माध्यम से अगर हम लोग पहले तो हम लोग देखते हैं बिना एरो डायग्राम के ही, मतलब इसमें एरो डायग्राम से दिखाना है, तो हमारे पास रिलेशन में क्या क्या आ जाएगा बताएंगे। तो अगर हम लोग x की जगह पे 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 प्लस 1 करने पे 2 आ जाएगा। तो देखेंगे हम लोग कि a में 1 और 2 दोनों अवेलेबल होना चाहिए। उसी तरह से x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, एक जस्ट बढ़ते जाएगा। फिर अगर हम लोग x की जगह 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 भी अवेलेबल है a में। अगर हम यहाँ 4 रखें तो 5 आ जाएगा, और अगर हम लोग यहाँ से 5 रखें तो 6। अगर अब यहाँ 6 रखेंगे हम लोग तो 7 हो जाएगा, बट इसमें 7 अवेलेबल नहीं है, क्योंकि x भी यही से बिलोंग करेगा और y भी यही से बिलोंग करेगा, तो इस कंडीशन में ये वाला मेंबर को हम लोग नहीं रखेंगे। तो हमारे पास मेंबर जो आ गया, ये आ गया रिलेशन में 1 2 2 3 3 4 और 4 5 और 5 6। अगर इसी को बोल रहा है कि एरो डायग्राम से इसको दिखाइए आप, तो एरो डायग्राम लोग यहाँ से बना लेंगे। ये हो गया आपका एरो डायग्राम, इसका भी नाम सेट है और ये भी आपका क्या रहेगा, सेट यही रहेगा। इसमें मेंबर हमारे पास कौन कौन है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ से क्या जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए अगर हम लोग 1 की बात करें तो 1 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 2 के साथ, क्योंकि ऑलरेडी y बराबर हमारे पास क्या है x प्लस 1। 2 किसके साथ बनाएगा 3 के साथ, 3 किसके साथ बनाएगा 4 के साथ, 4 किसके साथ 5 के साथ, और 5 किसके साथ बनाएगा 6 के साथ। अब 6 तो 6 इसमें बनाएगा ही नहीं रिलेशन, क्योंकि रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है कि y बराबर x प्लस 1 होना चाहिए, जहाँ पे x और y दोनों कहाँ से बिलोंग करें, सेट ए से। तो एक्चुअली में हम लोग को इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यही देना था एरो डायग्राम से ही, लेकिन हम लोग इसको एक तरह से रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। तो ये जो आप देख रहे होंगे सेट वेल्डर फॉर्म कहलाए, और ये जो हम लोग रिलेशन लिखे ये रोस्टर फॉर्म कहलाए। रोस्टर में आपका टोटल मेंबर आपको क्लासिफाइड करके अलग अलग लिखा हुआ है, और ये सेट वेल्डर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि राइट डाउन द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। अब इसमें से डोमेन कोडोमेन और रेंज इसको भी लिखना है कि डोमेन कौन होगा, कोडोमेन कौन होगा और रेंज कौन होगा। तो हम लोग अभी जस्ट अभी रिलेशन निकाले हैं। रिलेशन में क्या क्या मेंबर आया, तो रिलेशन में 1 2 आया है, 2 3 आया है, 3 4 आया है, उसके बाद 4 5 है, और 5 कितना है 6 आया। तो यहाँ से अगर हम लोग डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ आर की बात करें, तो डोमेन क्या बताया था, डोमेन जो होता है फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो डोमेन कहलाएगा। तो यहाँ से 1 आएगा, 2 3 4 5 और 6 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 5 ही तक रहेगा, 6 नहीं जाएगा,
क्योंकि 6 का पेयर बना ही नहीं है, 5 तक रहेगा। अगर हम यहाँ से बात करें रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर में कौन कौन मेंबर आएगा, तो सेकेंड एलिमेंट का सेट मतलब 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3, 4, 5 और 6 हो जाएगा। उसी तरह से कोडोमेन की अगर हम लोग बात करें, कोडोमेन ऑफ आर, तो कोडोमेन ऑफ आर किसको बोला जाता है, ऑलरेडी सेकंड सेट होता है, तो सेकंड में भी सेट कौन सा है, ए से ए में ही रिलेशन जा रहा है, तो सेकंड सेट भी काम कौन कर रहा है, ए ही काम कर रहा है, तो इसमें तो टोटल मेंबर हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 तक चला जाएगा। यहाँ से निकल गया हम लोग का डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकल गया। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करके जो रिलेशन दिया उसको रिप्रेजेंट करना था एरो डायग्राम पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, और इसमें हम लोग को निकालना था डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तो इसको भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक आपका इसमें क्वेश्चंस भी रहेगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट जो आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एक तरह से ये सब। तो देखिए नोट में लिखा हुआ पहला पॉइंट कि अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब बोल रहा है कि एक रिलेशन है ए से ए में ही, ऑल्सो स्टेट अ रिलेशन ए और रिलेशन इन ए, बोल रहा है कि अगर एक रिलेशन है ए टू ए में, तो इसको हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं, तो रिलेशन ऑन ए और रिलेशन इन ए, इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए कि जो रेंज होगा वो कोडोमेन का सबसेट का काम करेगा, क्योंकि जैसे अगर हम लोग बात करें कि ए और बी अगर दो सेट है, तो अब इसमें जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन एक्स कॉमा वाई का, जहाँ पे एक्स जो बिलोंग करेगा किससे, ए से, और वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, बी से ही बिलोंग करेगा। और अगर आप यहाँ रिलेशन कुछ दे देते हैं, जैसे y बराबर हम लोग कभी लिखे थे कि x प्लस 1 था, तो y बराबर x प्लस 1 था, तो जो वहाँ पे x का मतलब जो डोमेन होगा, डोमेन डोमेन वो पहला एलिमेंट पहला सेट से बिलोंग करेगा, डोमेन का टोटल एलिमेंट, क्योंकि ऑर्डर पेयर में जहाँ x के पोजीशन पे जो भी रहेगा मेंबर वो डोमेन कहलाएगा, और y के पोजीशन वाला रेंज कहलाएगा। लेकिन कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन हम लोग सेकंड सेट को बोलते हैं। अब यहाँ वाला जो मेंबर जितना रहेगा, मतलब कि कोडोमेन सॉरी जो रेंज का जो भी मेंबर रहेगा आपका, वो रेंज का मेंबर आपका बी ही सेट का रहेगा। अब एक्चुअली में रेंज में सब एलिमेंट भी हो सकता है या कुछ एलिमेंट भी हो सकता है, तो इसलिए जो रेंज होता है, रेंज उस सबसेट का काम करता है, किसका, तो कोडोमेन का। याद रखेंगे रेंज जो होता है सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन that can be defined from a set A to set B is the number of possible subsets of A cross B। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए दो सेट है, सेट A और B है, अगर उसमें हम लोग को टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना हो इससे सेट A से सेट B की ओर, तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B का जितना पॉसिबल सबसेट्स होगा वही नंबर ऑफ रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ नंबर ऑफ ए में टोटल मेंबर हम लोग पी मान लिए, और फिर लिखा हुआ कि नंबर ऑफ बी में टोटल मेंबर हम लोग क्यू मान लिए, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो 2 का पावर p इंटू क्यू हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन लिए उसको निकाल करके देखेंगे। नेक्स्ट है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन खैर अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, बट यहाँ से देख लेंगे इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो अगर R एक रिलेशन है ए बी में, जहाँ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R से, या फिर आप लिख सकते हैं कि ए जो है पहला सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बी जो है सेकंड सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो इस कंडीशन में R इनवर्स की बात करें तो खाली जो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट होगा एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब एक दूसरे का पोजीशन चेंज हो जाएगा, जहाँ बी कॉमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन R से ही। तो देखेंगे एक हम लोग क्वेश्चन लिए, एक पॉइंट था आपका इंपॉर्टेंट जिसको आपको याद रखना जरूरी है। एक क्वेश्चन हम लोग लिखे, इसमें हम लोग को नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि ए बराबर एक सेट में मेंबर दिया हुआ 1,2 और बी में एक सेट, बी में आपका बी सेट में दिया हुआ नंबर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, जिसमें मेंबर आपका 3,4 है। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि ए एक सेट है जिसमें मेंबर 1 2 है, और एक सेट बी आपका जिसमें मेंबर आपका
3 और 4 है। तो बोल रहा है कि इसमें फाइंड आउट करिए, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रिलेशन, कि नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा। तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे पॉइंट पढ़े हैं कि अगर मान के चलिए नंबर ऑफ ए की बात करें p है, तो यहाँ से अगर हम लोग नंबर ऑफ ए की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2 है। और नंबर ऑफ अगर हम लोग बी की बात करें तो नंबर ऑफ बी में भी कितना मेंबर आपका 2 है। तो चूंकि अभी हम लोग जस्ट देखें कि नंबर ऑफ ए में अगर आपका p मेंबर है और नंबर ऑफ अगर b में अब आपका q मेंबर है, तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या है हम लोग पढ़े, क्यों है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर p इंटू क्यू है। तो ऑलरेडी हमारे पास p बराबर भी 2 और q बराबर भी 2 है। तो देयरफॉर अगर हम लोग यहाँ से टोटल नंबर निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, मतलब कि 2 का पावर हो जाएगा कितना आपका 4, और 2 का पावर 4 बोले तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, ए से बी में 16, कितना रिलेशन बनेगा, 16। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।